तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो गाइज मैं आप सबके बीच एक और वीडियो लेके आ चुका हूं जो कि एसएससी सीजीएल कंप्लीट स्ट्रेटजी के बारे में है। अगर आप एसएससी सीजीएल 2026 और 27 या 28 की तैयारी शुरू करने वाले हैं और आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है या टायर 1 टायर 2 का पैटर्न क्या है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सारी चीज़ें आपकी क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टायर 1 की, जिसमें आपको मिलेंगे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस। जिसमें मैथ के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि 50-50 नंबर के होते हैं और 15 मिनट सेक्शनल टाइमर होता है। और पूरे क्वेश्चन 100 होते हैं और 200 नंबर का होता है। और बाकी तो सेक्शनल टाइमर है जो कि 15 मिनट मिलता है सारे सब्जेक्ट के लिए, 15-15 मिनट। 15 मिनट के बाद आपका लॉक हो जाएगा सेक्शन, बस 15 मिनट टाइमर रहता है। तो अब बात करते हैं टायर 2 की, जिसमें 3 पार्ट में आपके पेपर होते हैं और जिसमें पार्ट 1 में आता है मैथ और रीजनिंग, जो कि 30-30 क्वेश्चन के होते हैं और 90 नंबर का होता है। और इसमें सेक्शनल टाइमर 30 मिनट का होता है, जो कि 60 क्वेश्चन होते हैं और 180 नंबर का होता है। और उसके बाद बात करते हैं पार्ट 2 की, जिसमें आपको इंग्लिश और जीके जीएस मिलता है। जिसमें इंग्लिश में 45 क्वेश्चन होते हैं और जीके जीएस में 25 क्वेश्चन, और इंग्लिश में 135 मार्क और जीके जीएस में 75 नंबर होते हैं, जो कि इंग्लिश का 40 मिनट टाइमर होता है और जीके जीएस का 20 मिनट। अब बात करते हैं पार्ट 3 की, जिसमें आपको कंप्यूटर और डाटा एंट्री टेस्ट मिलेगी, जिसमें आपको कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन और 60 मार्क मिलेंगे, जो कि 15 मिनट टाइमर होता है। और डाटा एंट्री में एक आपको टास्क मिलेगा जो कि 2000 की का होता है और जो बस क्वालिफाइंग होता है, बस आपको क्वालिफाइंग करना है इसको। और अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट के बारे में, जो कि आपको पहले मैथ मिलेगा, जो कि मैथ में आपको पहले अर्थमेटिक मैथ मिलेगा और एडवांस मैथ मिलेगा। पहले अर्थमेटिक को कंप्लीट करना होता है, फिर उसके बाद एडवांस में घुसना होता है। फिर उसके बाद आपको मिलेगा जनरल अवेयरनेस, जो कि जीके जीएस, जिसमें आपको हिस्ट्री मिलेगा और हिस्ट्री में 3 पार्ट मिलेंगे, एंशिएंट और मॉडर्न और मेडिवल। और उसके बाद दूसरा है जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस। साइंस में भी 3 पार्ट मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और उसके बाद आएगा स्ट्रेटेजी की और उसके बाद करंट अफेयर। और अब बात कर लेते हैं रीजनिंग के बारे में, जो कि रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल होता है। और उसके बाद इंग्लिश का पार्ट आता है, जो कि इंग्लिश में आपको वोकैब और ग्रामर और देन कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा। ये 3 पार्ट होते हैं इंग्लिश में। और अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी फॉर बिगनर के लिए 27-28, जिसमें आपको मैथ मिलेगा। तो मैथ में पहले आपको यूट्यूब से डेमो क्लास लेना है, पहले डेमो क्लास लीजिए। उसके बाद टीचर सेलेक्ट करिए जिससे आपको समझ में आए। फिर उसके बाद देन उसका पैड या यूट्यूब से कंप्लीट करिए पूरा फाउंडेशन बैच। मैं तो बोलूँगा कि मैथ के लिए आप लोग पैड बैच ले लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा, कंप्लीट हो जाएगा फाउंडेशन एकदम बेसिक से। उसके बाद अब बात करते हैं कैसे स्टार्ट करें। तो देखिए, पहले पहला चैप्टर कंप्लीट करिए, उसके 1-2 लेक्चर देखिए। फिर जो फाउंडेशन बैच में, पैड बैच में मिलती है पीडीएफ, उसको सॉल्व कीजिए। और फिर मार्क को देख के ये मत सोचिए कि ये कम आ रहा है, ये क्या हो रहा है, प्रैक्टिस से सब सही हो जाएगा। और टॉपिक वाइज नोट्स बनाइए ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। टॉपिक में हर टॉपिक के 1 से 2 क्वेश्चन बस। उसके बाद चैप्टर कंप्लीट होने के बाद पीवाईक्यू बुक लगाइए। पीवाईक्यू बुक तो लेना कंपलसरी है आपको, किरण की ले लीजिए, पिनाकल की ले लीजिए। और चैप्टर ख़त्म होने के बाद प्रैक्टिस करिए 100 क्वेश्चन मैक्सिमम। और टॉपिक का रिवाइज मत करना भूलिए और कॉन्सेप्ट को रिवाइज हमेशा करते रहिए। उसके बाद अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में भी वही है, यूट्यूब से फाउंडेशन तो है ही, यूट्यूब पे कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको मन करे तो सेलेक्ट टीचर करके पैड ले लीजिए उनका। और इसमें एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद बस कॉन्सेप्ट नोट्स करिए। उसके बाद पीवाईक्यू बुक से लेके आपको सॉल्व करने हैं 50 क्वेश्चन मैक्सिमम है, एक चैप्टर के बढ़िया है। और उसके बाद चैप्टर मॉक दीजिए 50 क्वेश्चन सॉल्व के बाद। आप लोग टेक्स्ट बुक पे मॉक दे सकते हैं, उस पर बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं और बढ़िया रहते हैं, या ऑलिव बोर्ड पे दे दीजिए, दोनों ही बढ़िया है। बात करते हैं इंग्लिश की, जो कि इंग्लिश में आपको यूट्यूब से डेमो लेना है और टीचर सेलेक्ट करने हैं। इसमें भी आपको पैड बैच लेना कंपलसरी है, नहीं तो वैसे आपका फाउंडेशन बैच नहीं कंप्लीट हो पाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी और समझ में नहीं आता है यूट्यूब से उतना।
तो पेड बैच लीजिए, बढ़िया रहेगा। अब उसके बाद कैसे स्टार्ट करें, पहला चैप्टर कंप्लीट करने के बाद 1-2 लेक्चर देखिए, उसके बाद नोट्स कॉन्सेप्ट टॉपिक वाइज सीक्वेंस में लिखिए एकदम बढ़िया से। और उसके बाद पेड बैच में पीडीएफ मिलती है, पीडीएफ वाले सेक्शन में जाके पीडीएफ सॉल्व कीजिए और डेली रिवाइज करिए कॉन्सेप्ट को और अच्छे से लिख के। उसके बाद कंप्लीट होने के बाद पीवाईक्यू बुक लीजिए और प्रैक्टिस करिए सॉल्व क्वेश्चन पूरा एकदम अच्छे से, 50 या 100 क्वेश्चन जितने आपका मन करे। उसके बाद रिवाइज करिए, रिवाइज इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश में भी। और फिर अब बात करते हैं जीके जीएस का। तो इसमें यूट्यूब से भी आपको मिल जाए, यूट्यूब से आप पैड से कंप्लीट सिलेबस कर लीजिए, यूट्यूब पे भी सारी चीज़ें कंप्लीट सिलेबस हैं। और इसको मतलब अवॉइड मत करिए, इसको भी साथ लेके चलिए। और रिवाइज इसका भी इम्पॉर्टेंट है, जीके जीएस को अवॉइड करना बहुत बुरी आदत है ये सब की। और इसको कैसे स्टार्ट करें, इसको पहले कोई भी 2 सब्जेक्ट को स्टार्ट करिए, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी या इकोनॉमी या साइंस या स्टैटिक, आपकी चॉइस है। मैं तो बोलूँगा पहले पॉलिटी और हिस्ट्री स्टार्ट करिए, देन सब्जेक्ट का पूरा कंप्लीट सिलेबस कीजिए। और उसके बाद आप उसको वीक वाइज मतलब एक वीक में पॉलिटी तो दूसरे वीक में हिस्ट्री और फिर 3rd वीक में पॉलिटी, फिर उसके बाद 4th वीक में हिस्ट्री, ऐसे आपको। और एवरी वीक मतलब मंडे टू सैटरडे कंप्लीट सिलेबस कीजिए और संडे को रिवाइज करिए। आपका ऐसे कंप्लीट सिलेबस हो जाएगी, 4 से 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ऐसे ही आप लोग के लिए वीडियो आती रहेगी। जैसे जैसे आप लोग टॉपिक बताएंगे उस पर वीडियो आती रहेगी। थैंक यू।